मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे ख्याल से एज ए प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तानी फिल्मों में मैं उनको नंबर 1 बोलूँगा। वो दोस्तों, आज बातें होंगी अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता विश्वजीत की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली। दोस्तों, विश्वजीत का पूरा नाम है विश्वजीत रणजीत कुमार चटर्जी। उनका जन्म 14 दिसंबर सन 1936 में कोलकाता में हुआ। उस वक्त कलकत्ता की नगरी कला की नगरी मानी जाती थी। विश्वजीत ने इसी ज़मीन पर बांग्ला फिल्मों में काम करने की शुरुआत की। 1959 में उनकी पहली फिल्म आई थी दार घार कला। बाद में आई नौतुन फसल। 1960 में उनकी 2 और बांग्ला फिल्में आई, बोधू और माया अमृका। 1961 में कठिन माया, दुई भाई। 1962 में नवदिगंत, शीश पर्यंत, धूप छाया और दादा ठाकुर। इन बांग्ला फिल्मों में सफलतापूर्वक अभिनय करने के बाद वो आए माया नगरी मुंबई में। साल 1962 था। फिल्म आई थी 20 साल बाद। जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों। विश्वजीत का निशाना सही बैठा और होने लगी जैसे बिन बादल बरसात। जी हाँ, उनकी अगली फिल्म थी बिन बादल बरसात। साल था 1963। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। 1964 के साल में विश्वजीत के लिए जैसे खुशियों की शहनाई से बजने लगी, क्योंकि कुल 7 फिल्में आई थी इस साल में। इनमें 2 बांग्ला फिल्में भी थीं, प्रभाते रंग और वुधुली बेलाहे। दोस्तों, शुरुआत हुई थी साल शहनाई फिल्म से। इस फिल्म में राज्यश्री उनकी नायिका थी। न झटको जुल्फ से पानी ये मोती। फिल्म मजबूर इसी साल आई थी और इनके साथ थी खूबसूरत एक्ट्रेस वहीदा रहमान। तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा। इसी साल उनकी अगली फिल्म आई थी कोहरा। ये नयन दरे दरे ये जान भरे भरे। इसी साल यानी 1964 में आने वाली विश्वजीत अभिनीत फिल्म थी कैसे कहूँ। अभिनेत्री नंदा इस फिल्म में उनकी नायिका थी। दोस्तों, अगली फिल्म थी अप्रैल फूल और उनके साथ थी चार्मिंग सायरा बानो। कहीं तुम्हें प्यार न हो जाए। विश्वजीत एक स्टाइलिश अदाकार, हाथों में गिटार, स्टाइलिश हेयर स्टाइल, गले में स्कार्फ और पाँव में सफ़ेद जूते। इस रोमांटिक अदाकार की किस्मत से इनकी फिल्मों का जो संगीत था बड़ा ही हिट रहा है। उनकी कामयाबी ने उन पर फिल्माए गए गीतों का बड़ा ही हाथ है। आँखों में क़यामत के काजल। दोस्तों, किस्मत फिल्म आई थी 1968 में। निर्देशक थे मनमोहन देसाई और साथ में थी शौक अदाकारा बबीता। अब आपको लिए चलते हैं साल 1965 में। विश्वजीत की 2 फिल्में इस साल आई थीं। मेरे सनम, जिसमें उनके साथ थीं
आशा पारेख। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को क्या। इस साल की दूसरी फिल्म थी दो दिल। तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे तो ये सुबह हो ये शाम। अगले साल यानी 1965 में विश्वजीत की 4 फिल्में आई थी दोस्तों। ये रात कभी ना आएगी, इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको। फिल्म सगाई में राजश्री उनकी नायिका थी। ना ये जमीन थी ना आसमां था ना चांद तारों। बीवी और मकाम इसी साल आने वाली उनके द्वारा अभिनीत तीसरी फिल्म थी। इसके निर्माता और संगीतकार थे हेमंत कुमार। इस फिल्म में विश्वजीत के साथ थीं अभिनेत्री कल्पना। जाने कहाँ देखा है कहाँ देखा है तुम्हें। इसी साल इनके द्वारा अभिनीत फिल्म आई थी आसरा। सत्येंद्र बोस निर्देशित इस फिल्म में विश्वजीत की नायिका थी माला सिन्हा। विश्वजीत एक कामयाब अदाकार माने जाते थे। इस सदाबहार अदाकार की हर फिल्म कामयाबी की नई बुलंदियों को छूती थी। इसलिए भी विश्वजीत का किसी फिल्म में होना सफलता की गारंटी माना जाता था। 1967 का साल एक ऐसा साल था जिसमें उनके द्वारा अभिनीत 5 फिल्में आई थीं। इन्हीं में से एक थी नाइट इन लंदन। इसके बाद आई थी नई रोशनी। इसी साल आई थी उनकी फिल्म जाल। हरे कांच की चूड़ियाँ इसी साल आई और इसमें उनकी नायिका थी नई नवेली नैना साहू। 1968 का साल भी विश्वजीत के लिए सफलता का रहा। 4 फिल्में आई थीं इस साल। पहली थी वासना। इस फिल्म में उनकी नायिका थी कुमुद छुगानी। फिल्म किस्मत आई थी इसी साल और इस फिल्म में उनकी नायिका थी बबीता। माला सिन्हा के साथ उनकी इसी साल फिल्म आई थी दो कलियां। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई खता बख्श दो। विश्वजीत ने हिंदी फिल्मों के अलावा दोस्तों बांग्ला फिल्में की और दोनों ही मैदानों में सफलता के झंडे गाड़े हैं। 1975 में फिल्म निर्माण में भी उन्होंने हाथ आजमाए और फिल्म बनाई कहते हैं मुझको राजा। विश्वजीत अभिनीत फिल्मों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है दोस्तों। उनके द्वारा अभिनीत कुछ उल्लेखनीय फिल्में ये हैं राहगीर, प्यार का सपना, परदेसी, इश्क पर जोर नहीं, मैं सुनता रहूं, शरारत, चैताली, फिर कब मिलोगी, आ देखें ज़रा, जय बजरंगबली वगैरह।